हमारी गली और आसपास की गली में सरकारी टंकी लगाने के लिए सड़क को मशीन से तोड़ा गया। फिर उसको ट्रैक्टर ट्राली पे जो मशीन होती है उसके द्वारा उसमें एक गहरा खड्डा करा गया। खड्डा खोदने के बाद उसमें एक काला पाइप डाला गया और फिर उस पर मिट्टी डाल दी गई। लेकिन हमारी गली में जो छोटे छोटे बच्चे सड़क पर खेलते थे उनका खेलना हो चुका है बंद, कम से कम 1 महीने के लिए। अब गड्ढे में मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद जिसको कनेक्शन देना है उसका कनेक्शन करके इसको बंद कर देंगे। लेकिन इसके कारण हमारे घर में मिट्टी आ जाती है चप्पलों में लगकर, और इसी वजह से झाड़ू भी कई बार लगानी पड़ती है। और ये क्या, हमारे मोहल्ले की कुतिया भी आ चुकी है मुआयना करने सड़क का कि कितना गहरा गड्ढा करा है और कब तक ठीक करेंगे। अब हो चुकी है रात और जो टंकी फिटिंग करने वाले थे उन्होंने पाइप डाल दिया है और उसमें मिट्टी भर दी है। बाकी मोहल्ले के सारे लड़कों ने मिलकर इसमें पानी डाल दिया है, जिससे जितनी मिट्टी बैठनी है बैठ जाएगी। बाकी अगले दिन सुबह को इसकी हम सफाई कर देंगे ताकि जो आसपास की मिट्टी है वो साफ़ हो जाए। मेरा खाने का टिफ़िन का काम है तो मुझे रात को भी टिफ़िन देने जाना पड़ता है। तो मैंने जब भी बाइक निकाली, मेरी 2-3 बार बाइक धस चुकी थी, तो मैंने पास से ही जो पत्थर रखे हैं वो इसमें लगाए और बाइक को निकाला। और अगले ही दिन पास के मंदिर में रात को जागरण है और उससे अगले दिन मैं सुबह को जल्दी उठा और फ्रेश होकर नहाया। फिर मैं घर से चावल लेकर गया और जागरण में माता रानी को चावल चढ़ा दिए। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर बन रहा है प्रसाद। प्रसाद में हलवा पूरी बन रही है जो बाद में बाहर मेज लगाकर वितरित किया जाएगा। यहाँ पर जागरण हर साल होता है और काफ़ी भीड़ होती है, और जब प्रसाद वितरित किया जाता है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। अब चलते हैं बाहर पंडाल की तरफ जहाँ माता रानी का दरबार लगा हुआ है। माता रानी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। माता रानी का दरबार काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब थोड़ी ही देर में प्रसाद को वितरित किया जाएगा और प्रसाद को बांटना शुरू कर दिया गया है। अभी तो कमी ही भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर में काफ़ी भीड़ हो जाएगी। आसपास के जो लोग हैं वे भी प्रसाद लेने आएंगे। कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब जैसे तुम नेचर के साथ करोगे वैसे ही नेचर तुम्हारे साथ करेगी। इस समय जो समय चल रहा है, जब हम रामलीला देखने जाते थे तो चद्दर ओढ़ के जाते थे, तो रात को ठंड हो जाती थी। लेकिन इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत। बारिश भी पड़ चुकी है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब तक बारिश पड़ रही है तब तक ठीक है, मौसम अच्छा है, ठंडा है। लेकिन अगले ही दिन धूप निकलती ही फिर गर्मी हो जाएगी। लेकिन इससे ये फ़ायदा है कि हमारे मोहल्ले में जो पाइपलाइन डाली थी पानी की टंकी के लिए, उस पर जो मिट्टी डाली थी वह मिट्टी उस पानी बारिश के पानी से जम जाएगी।